इस एपिसोड की शुरुआत में चैंग फूट फूट के रो रही थी। क्या ही ड्रामा किया इस लड़की ने, बाप रे बाप। उसे जो इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया वो चैंग को भी करना है। इसलिए जियो ने उसे टाइम एंड स्पेस वाली सच्चाई बताई। उसने कहा, जियो, मैं इतनी भी छोटी नहीं कि तुम मुझे पागल बना। हरकतें बच्चों वाली और काम बड़ों वाले। वाह रे वाह। इधर कैफे में ये दोनों टाइम ट्रेवल ट्रिगर कैसे हुआ, ये डिकोड में लगे थे। उन्हें ये तो समझ आ गया कि ये ट्रिगर किसी पर्सन या कोई चीज की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ। किस तो बिल्कुल भी नहीं। यह सिचुएशन ऐसी है, मिस्ट्रीज बहुत सारी, क्लूज काफी कम, नहीं की तरह। अरे ये छोड़ो। जिनी ने जियो से दो सवाल पूछे। पहला, उसे उसकी पहली किस कैसे फील हुई। पहली किस, उनकी तो पहली किस क्रूज पे हो चुकी। ये सुनते जेनी हैरान प्लस खुश। उसने कहा, क्या तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता? तुम जिससे प्यार करती हो उसके साथ किसी और को देख। वो चैंग की बात कर रही थी। जियो को काफी काफी बुरा लगता, पर वो भी क्या करे बेचारे। घर पे व्हाइट ड्रेस में प्यारी सी एनाबेल उसकी तरफ उल्लू की तरह देख रही थी, इधर से उधर, उधर से इधर। चैंग ने गुस्से में कहा, मैंने आज तक जिन्हा को किस जाने दो, उसका हाथ तक नहीं पकड़ पाई तुम। इतने में जिन्हा ने उन्हें पुलिस स्टेशन में अर्जेंटली बुलाया, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी। इसके हिसाब से प्रोफेसर और उनकी वाइफ के बॉडी में वही पोटेशियम लिक्विड पाया गया। इससे ये साफ था, प्रोफेसर की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं। इतना ही नहीं, शियांग को वो गाड़ी मिल गई जो चैंग को उड़ाने वाली थी, लेकिन चलाने वाला नहीं मिला। और गाड़ी के कई सारे हिस्से बदले गए थे, तो उससे कुछ पता नहीं लगा जा सकता। इन सिंपल, शियांग के पास भी कोई एविडेंस नहीं कि ये किलर वैंगी होगा। तो जिन्हा ने उसे सजेस्ट किया कि ये केस को साइनाइड किलर से जोड़े। अरे मैं एक बात बताना भूल गया, पोटेशियम साइनाइड मतलब फुल नाम था उस बोतल पे। ये साइनाइड सीरियल किलिंग का केस, मतलब म्याओ वाला, जिसमें किलर ने यही पॉइजन को यूज कर काफी लड़कियों को मारा था। याद आया? हाँ वही। शियान ने यह भी करके देखा। सीसीटीवी से उसे पता चला किलर की कार और वैंग की कार एक ही है, और वही गाड़ी एक जगह दिखे जा चुकी जहाँ किलर ने कई सारी लड़कियों को दफन किया था। मतलब सीधे ये दोनों केस जुड़े हुए हैं। आप भी सोचो, किलर के केस में वही गाड़ी और चैंग को भी उड़ाने वाली वही गाड़ी। ऑब्वियसली ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। सॉरी, दूसरी बात भी मैं बताना भूल गया। प्रोफेसर की ड्राइवर की मौत जलने से नहीं, सर पे चोट लगने से हुई थी। इसी बात पे जेनी का कुछ अलग मानना पड़ा। लाइक ड्राइवर ने वैंग को शायद प्रोफेसर को मारते हुए देखा होगा, इसलिए वैंग ने ड्राइवर को सर पे मार के मार डाला। पता नहीं कहाँ से चैंग ने नशे में कहा, तुमने मेरे जिन्हा को सीड्यूस कर, और ये मतलब ही जेनी, तुम जिससे प्यार करती हो शियांग, उसे तुमसे छीन रही है। अच्छा, चैंग ने समझा जियो शियांग से प्यार करते और जेनी अपने ही दोस्त के प्यार को छीन रही। ओह, इसे क्या हो गया, सो गई? आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि जेनी सच में शियान से प्यार करती है या नहीं। हाँ, वो कहती है। अब तो उसे जियो ने भी परमिशन दे दी, जाओ जेनी कर लो उससे प्यार। लेकिन बेचारी को जियो ने छोटा सा स्पॉइलर दे दिया कि वो और शियांग पिछले टाइमलाइन में कपल थे। कितना ही रोमांटिक माहौल है ना। रात हो रही, दोनों बुरी सिचुएशन की वजह से एक दूसरे से माफी मांग रहे, बट खुशनुमा अंदाज से, और बीच में एक हड्डी। वाह 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 वाह। इस सीरीज में आप रोमांस को सीधी नजरों से नहीं देखोगे, क्योंकि कहानी मिस्टीरियस है और इनका रोमांस आंखों के बीच ही चलते रहता। अच्छा, वापस आओ कहानी में। सॉरी भटकाने के लिए। आधी रात को चैंग की आंख खुली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेन डोर के पीछे खड़ा हो। ये वहम नहीं, एक लड़का डोर के नीचे से देख रहा, और उसने चैंग की तरफ लेटर फेंका। उसमें लिखा था, अगर तुम्हें हादसे की सच्चाई जाननी है तो ये वाले एड्रेस पे आ जाओ अकेले। क्या लगता है वो गई होगी या नहीं? ये नासमझ सच में चली गई। ये तो अच्छा हुआ सुबह इन दोनों को ये लेटर मिला और उन्हें ये सिचुएशन समझने में कोई देर नहीं लगी। दोनों तुरंत वही गए। वहाँ उनका सामना हुआ किलर से। जी हाँ, और उसके बीच काफी लड़ाई हुई, लेकिन वो थोड़े से हिस्से वहां से भाग गया, और बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्हें चैंग बेहोश हालत में मिली। हॉस्पिटल में जियो को छोटी सी गलतफहमी हुई। उसने देखा चैंग जिन्हा को हक करते रो रही थी। ये देख उसने लाया हुआ सामान वही रख चली गई। बट सिचुएशन कुछ अलग थी। जिन्हा चैंग से कहता है, मैं तुम्हें म्याओ की तरह देखता हूँ, तुम दोनों मेरे लिए छोटी बहन की तरह हो। लेकिन चैंग का ऐसा नहीं, वो उसे प्यार करती, भाई बहन वाला नहीं, आप समझ जाओ। वो इतनी सब बुरी हरकतें बस जिन्हा के लिए करती ताकि उसका अटेंशन उस पर बना रहे।
चैंग ने आखिर सच्चाई को समझ कुछ बातें एक्सेप्ट कर ली। आप ही बताओ, समझाने वाला इतने प्यार से समझाए तो कोई क्यों नहीं समझेगा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। अब वहाँ क्या हुआ वो सुनो। चैंग लेटर वाली जगह पहुंचते बस लाइट गई और उसकी आंख सीधा यहाँ खुली। उसे कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ। फिर से उनके पास नो क्लू। बाहर ये सामान को देख जिन्हा घर पे आया। उसने जियो को पकड़कर कहा, तुम जो समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि वैंग तुम्हारे पीछे है। वो लेटर तुम्हारे लिए था, ना कि चैंग के लिए। जियो और वैंग का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। फिर कैसे? यहाँ भी मिस्ट्री। वाह रे वाह। जिन्हा ने प्यारे भरे अपने शब्दों से कहा, डोर को ठीक से बंद रखना, अपना फोन को बंद मत पड़ने देना, वगैरह वगैरह। इसी रोमांस के चक्कर में नूडल्स थोड़े ज्यादा ओवरकुक हो गए। इधर शियांग को बहुत बहुत बड़ी खबर पता चली। वैंग मिल चुका, लेकिन उसकी डेट रिपोर्ट वो कब का गुजर चुका, अभी नहीं कई महीनों पहले से। यही बात को बताने उसने जियो को कॉल किया और देखते ही देखते सारी चीजें हवा में उड़ने लगी और पिछले की तरह ही सब कुछ पानी में बदलने लगा। और जियो वही टाइम एंड स्पेस के टनल से गुजरते वो क्रूज पे वापस आई, वही एग्जैक्ट मोमेंट पे जब दोनों किस कर रहे थे। अभी रात के 11:26 हुए, मतलब 11:25 पे वो दोनों पिछली बार टाइम ट्रेवल करके वापस आए थे 19 अगस्त को। इट मीन्स यहाँ के 1 मिनट में उन दोनों ने नॉर्मल यूनिवर्स में 2 हफ्ते गुजारे। आखिर दोनों सोच समझने के बाद इस टाइम ट्रैवल की साइकिल को समझ गए। काफी सिंपल है, आप समझो। ये टाइम ट्रैवल वाली साइकिल हर 15 दिन में रिपीट होगी। मतलब ये दोनों हर 15 दिन में टाइम ट्रैवल करके इस क्रूज पे आया करेंगे। दूसरी बात आप याद रखना, उनका टाइम उल्टा चल रहा, जैसे कि आपको पता होगा। पर फिर भी वो दोनों इसलिए खुश हुए, उन्होंने पिछली बार क्रूज पे कुछ चेंज किया जिससे चैंग बच पाई। इसी उम्मीद से वो दोनों सब कुछ ठीक कर सकते है ना। जिन्हा ने उसे एक आईडी कही जिससे वो हर टाइमलाइन में जिन्हा से कांटेक्ट कर पाएगी। उन्हें एक और लड़के का फ्यूचर चेंज करना होगा, फैंजिन का। क्यों? म्याओ मिसिंग थी ये पिछले टाइमलाइन में, फिर भी उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। आगे जिन्हा ने प्रोफेसर को बुला, उन्हें टाइम ट्रेवल वाली सारी बात बताई और बताया जो हादसा होगा उसमें सिर्फ चैंग बचेगी। और वैंग के बारे में बताया, उसके हिसाब से वैंग का ही इस एक्सीडेंट में हाथ हो सकता। प्रोफेसर को उनकी जान की फिक्र नहीं, उनके लिए उनकी बेटी सेफ है, वही काफी है। उन्होंने जिना से एक ऐसा फेवर मांगा जो शायद काफी मुश्किल था। उन्होंने कहा, क्या तुम चैंग का ख्याल रख पाओगे? इस सीन में इतना ही। अगले दिन उन्होंने इस पे ही बात की। जैसे कि आपको पता होगा, चैंग उससे पहले से ही प्यार कर और प्रोफेसर कहते हैं, अगर मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है तो मेरी आखिरी विश क्या होगी पता है? मेरी बेटी का कोई ख्याल रखे जिस पर मैं खुद भरोसा कर पाऊं। और आप जानते हो वो सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करते हैं। ये तो अच्छा हुआ जिन्हा ने हिम्मत करके उन्हें कहा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन उसने वादा किया कि वो चैंग का हमेशा ख्याल रखेगा। इधर जियो गलती से किसी के रिजर्व सीट पे बैठ गई। गेस करो ये किसकी होगी? वही क्लब ओनर की, नाम किम। उसे लगा जियो ने ये हरकत उसे अप्रोच करने के लिए की, बट बातें करते करते हमें पता चला वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और किम सिंगर बन चुका। जियो ने जिन्हा को किम से इंट्रोड्यूस किया। जिस तरह वो दोनों बात कर रहे थे, आप देख सकते हो जिन्हा कैसे जल रहा है। ऊपर से किम को ये समझते वो उसे और ज्यादा जलाने लगा। ये कहकर, हम दोनों तो 20 साल से दोस्त हैं, वगैरह वगैरह। और उसने जियो को स्पेशली इनवाइट किया रात की पार्टी के लिए, जिसमें वो खुद गाना गाने वाला। इधर म्याओ ने हिम्मत करके फैंजिन को उसकी फीलिंग्स बताकर आई लव यू कहा। वो भी उससे प्यार करता तो क्या दोनों एक हो गए। रात को पार्टी में किम का बस परफॉर्मेंस शुरू ही होने वाला। आप बस उसने क्या कहा वो सुनो। किम कहता है, आज बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं अपने प्यार से मिला। मेरा पहला गाना मैं उसी को डेडिकेट करता हूँ। आई होप तुम्हें पसंद आए, जियो। अरे बाप रे, लव ट्रायंगल। इसमें जीना ने क्या हरकत की वो देखो। उसने उठकर जियो के पास आया और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तुम्हारा गाना जरूर सुनेंगे। यहाँ दो लोगों के दिल टूटे, पहला किम, दूसरा चैंग। यानी काफी काफी एम्बेरस मोमेंट था सबके लिए। यह आप समझ चुके होगे जिन्हा ने ये जानबूझकर करा। आप ही बताओ, आपके प्यार को कोई और लेकर जाए तो आप क्या करोगे? उसी जगह अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने सुना चैंग की मॉम
चैंग की शादी वैंग से करवाना चाहती जबरदस्ती, एंड वो बिल्कुल नहीं चाहती। पता है ना वो किससे प्यार करती। दूसरा, उसे पता है वैंग का असली मोटिव कंपनी है, ना कि ये शादी। ये सब देख जियो ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। जितना हम सच के पास जा रहे उतनी मिस्ट्रीज खुल रही। अरे ये जाने दो। जिन्हा ने उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह लेकर आया। उसने अपने प्यार को आखिर कन्फेस कर ही दिया। अगले दिन यून, जियो, जिन्हा, यूरी, प्रोफेसर की पूरी फैमिली, फैंजिन, म्याओ, दिल टूटा हुआ आशिक किम, सब लोग आइलैंड पे निकले। वहाँ उन्होंने काफी मजे किए और एक छोटा सा हादसा होते होते बचा। कैसे? चैंग सुसाइड करने वाली थी। उसे जिन्हा से शादी करनी, इसलिए चिंता मत करो, उसे किसी तरह जिन्हा ने बचा लिया। मेन कहानी यहाँ से शुरू होगी। जाते हुए उन सभी लोगों ने मिलकर फोटो खींची। पता है ना ये फोटो? नहीं याद आया? ये वही फोटो है जो रूही ने उसे दी थी। इतने में बादल काले होते, समुंदर के बीच एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो पानी में बनना शुरू हुआ, जिससे इनकी बोट उसमें खींची जा रही थी। और इस एपिसोड में इतना ही। सो गाइस, ये थे एपिसोड 10-11। वीडियो इसलिए लेट आ रही है क्योंकि मैं 2 एपिसोड्स को एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी ये स्टोरी कवर हो, क्योंकि करने वाला मैं अकेला हूँ, इसलिए 3 दिन लग जाते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत सच में दिख रही है तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी काफ़ी अमेजिंग स्टोरीज आएगी। सो बाय बाय।